आइए भाई क्या शुरू कर भाई সো ঈদত মানুহ আহি আছে 8টা বজাৰ পৰা নামাজ আছে হা এতিয়া মানুহ চাই মাশাআল্লাহ যে এই কাজগুলো না করবে আল্লাহ তার উপরে অত্যন্ত নারাজ হন। মাশাআল্লাহ তো বসে নামাজ পড়ব কারণ আমরা অনেক মানুষ আছি যাদেরকে আল্লাহ আপনাকে মাফ করবে না। সেকেন্ড কাতারত যাই আপনি যদি এই ঈদের দিনে আপনার ভাইকে বুকের মধ্যে গলার মধ্যে জড়িয়ে না নিতে পারেন তাহলে আল্লাহর রহমতের চাদরে আপনার জায়গা হবে না। যদি কেউ কারো প্রতি শত্রুতা আছে, হিংসা আছে, মাফ করে দিন। আমাদের মধ্যে পয়সা অতিরিক্ত শান্তির হয় নিয়াজ আপনি বাড়ির থেকে আসছেন হয়ে গেছে, নামাজ পড়ার জন্যই তো আসছেন, কিছুই বলা লাগবে না। पहली तारीख है ईद उल फितर। ये ईद क्या है, कहाँ से आया है, इसकी हकीकत क्या है, इसकी तारीखी पस मंजर क्या है। आपने सुना होगा मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1450 साल पहले मक्का मुकर्रमा से हिजरत फरमा करके जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे तब मदीना में देखा कि लोग पूरे साल में 2 दिन खुशियां मनाते हैं, मेला लगाते हैं, 2 दिन मुख्तलिफ किस्म के खेल खेलते हैं, उल्लास करते हैं, खुशियां मनाते हैं। मेरे आका रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मदीना वालों से कि ये क्या है, ये 2 दिन तुम्हारा क्या है। तो मदीना वालों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, हम लोग जाहिलियत के ज़माने से यानी इस्लाम कबूल करने से पहले साल में 2 दिन इस तरह की खुशियां हम लोग मनाते थे, वही चल पड़ा है, रवाज बन चुका है। तब मेरे आका सैयदुल अंबिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला तुम लोगों को इन 2 दिनों के बदले में बेहतरीन 2 दिन आता फरमाया है। वो एक है ईद उल फितर यानी रमजान के महीना के बाद जो शव्वाल का महीना आता है उसकी पहली तारीख ईद उल फितर रमजान का ईद, और दूसरा है जिलहज के महीना में कुर्बानी का ईद यानी ईद उल अजहा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी उन 2 खुशियों के दिन के बदले में ये 2 खुशियों का दिन आता फरमाया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और करम है। यही पस मंजर है तारीख का और हमारे आज के इस त्योहार का, आज के इस खुशी के दिन का। इसी में हम उन तमाम भाइयों का शुक्र अदा करते हैं जिन भाइयों के ताउन से, एहसान से, मशवरे से आज हम पूरे हिंदुस्तान में इस तरह के माहौल, इस तरह पुरसुकून माहौल में ईद की नमाज अदा कर पाए हैं। हम उन तमाम भाइयों के तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। अल्लाह ताला उन सबको
दुनिया और आखिरत में सही रास्तों पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। साथ में जो प्रशासन के लोग हैं, हम उनका भी शुक्र अदा करते हैं कि वो लोग कितनी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं और हमारी इस खुशी में कोई रुकावट पैदा ना हो इसका फिक्र करते हैं। हम अल्लाह तबारक व तआला से आज के इस पाकीज़ा मुक़द्दस महफिल से, इस मंजर में अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला उन तमाम भाइयों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे प्यारे भाइयों और बुजुर्गों, आज की हकीकत क्या है? आज ईद उल फितर है। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाकीज़ा इरशाद आपने बारहा सुना होगा। अभी नमाज से पहले भी आपने वो हदीस शरीफ सुनी होगी। हुजूर फरमाते हैं कि आज के दिन शव्वाल की महीना की पहली तारीख को अल्लाह तबारक व तआला तमाम फरिश्तों के सामने फख्र करते हैं और फख्रन फरिश्तों से पूछते हैं कि आए फरिश्ते ये बताओ, जिन लोगों ने अपना काम पूरा कर दिया है, जिन लोगों ने अपनी ड्यूटी पूरा कर दिया है, जिन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाया है, उनको क्या दिया जाए, उनके साथ क्या किया जाए? तमाम फरिश्ते जवाब देते हैं, या अल्लाह, उनके लिए तो यही सही है कि उनका पूरा पूरा बदला दिया जाए, यानी पूरा सवाब उनको दे दिया जाए। मतलब आप जानते हैं, पूरे महीना में अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान का रोजा फर्ज कर दिया था, तरावी की नमाज दिया है, और उस नमाज में भी अल्लाह का कलाम सुनना सुनाना ये दिया है। पूरे महीना इखलास और लिल्लाहियत के साथ, खुलूस के साथ जिन भाइयों ने रमजान का रोजा रखा है, इत्मीनान के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ और मोहब्बत के साथ कलाम पाक को नमाज तरावी में सुना है, अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाते हैं कि उनके साथ क्या किया जाए। फरिश्ते जब ये जवाब देते हैं कि उनका हक तो यह है कि उनका सवाब पूरा पूरा दिया जाए, तब अल्लाह तबारक व तआला जलाल आ जाता है और ये फरमाते हैं कि मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मेरी बुलंद रुतबा की कसम, फरिश्ता तुम लोग गवाह रहो, मैं उन तमाम लोगों के तमाम गुनाहों को माफ कर देता हूं। सुभान अल्लाह। वो आज के दिन है, इसी ईद के बारे में अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है, सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं किया है, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, सिर्फ गुनाहों को माफ नहीं किया है, बल्कि अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने उनके तमाम गुनाहों को नेकियों से बदल डाला है। सुभान अल्लाह। मेरे शरीयत ने बहुत अफसोस के साथ, दुख के साथ ये बात लिखी है कि अक्सर ऐसा होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं शॉर्टकट में खत्म करूंगा। अक्सर ऐसा होता है कि रमजान के महीना में मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक मस्जिदों को आबाद करते हैं। पूरे रमजान के महीना मस्जिद भरी पड़ी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, मस्जिदें आबाद होती है, लेकिन जब रमजान खत्म हो जाता है तो सारे मुसलमान भी खत्म हो जाता है। चंद मुसल्ली जो पहले से है वही मुसल्ली मस्जिद में रह जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, हम सबको मरना है, इस दुनिया में कोई नहीं रहेगा, कौन पहले जाएगा कौन बाद में जाएगा ये बात अलग है, लेकिन जाना तो सबको है। आज हम मुसलमान, हमारा कल्चर, हमारी आदत, हमारा अमल, हमारा कारनामा ऐसा बन चुका है कि पूरे रमजान का महीना हम अपने कारोबार की तरफ से थोड़ा ध्यान हटा करके मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहे पूरे महीना। जब ईद खत्म हो गया तो मस्जिद में कभी नहीं जाते हैं, पूरे के पूरे मुसल्ली गायब। बल्कि लोगों ने तो कुछ वो हंसी मजाक वाला एक वीडियो भी बनाया है
कोई रिक्शा में टेम्पो में बैठ करके माइकिंग करता है कि हमारे इतने सारे मुसल्लियान किराम किडनैप हो चुका है, रमजान के आखिर से अगर किसी को मालूम हो उनका पता तो बता दे कि हम उन मुसल्लियों को पकड़ के फिर मस्जिद में ला सके। मेरे प्यारे भाइयों, ये हंसने वाली बात नहीं है, यकीनन ये दुख और अफसोस की बात है। अमीर शरीयत साहब दामत बरकातुहुम ने आपसे गुजारिश किया है, तमाम मुसलमानों से गुजारिश किया है कि अल्लाह के वास्ते आप ऐसा ना करें। जिस तरह रमजान में अपने मस्जिदों को आबाद किया है, आप पूरे साल मस्जिद को आबाद करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह मुसलमानों पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी और बरकत नाजिल होगी। दूसरी बात हजरत ने अर्ज किया है कि गुनाहों से परहेज करें मुसलमान। हदीस का वर्ड है इत्तकिल महारिम तकुन आबदन नास, तुम लोग हराम कामों से बचो तो अल्लाह के सबसे बड़े आप ही बन जाओगे, वली बन जाओगे, अल्लाह के दोस्त बन जाओगे। गुनाहों से बचना। तो हजरत आमिर शरीयत ने ये लिखा कि मुसलमानों को गुनाहों से बचना चाहिए। खास करके आजकल जो रवाज बन चुका है, मर्दों में भी औरतों में भी, शहर में भी गांव में भी, हर गली कोचों में, हर मोहल्ला में, हर गांव में, हर चर में, हर इलाके में सूद का कारोबार जोरों शोर से चला है। इतनी अफसोस की बात है। हमने सुना है गांव में बहुत सारे इलाके में तो बहुत सारी महिलाएं हैं, औरतें हैं जो भीख मांगती है। आप जानते होंगे भीख मांगती है, फकीरनी है, भीख मांगती है। कोई अगर उनसे 100 रुपया कर्जा लेता है तो उनको 110 रुपया देना पड़ेगा। मेरे प्यारे भाइयों, अमीर शरीयत हजरत शेख याहिया साहब दामत बरकातुहुम तमाम मुसलमानों से यह अपील किया है कि आप गुनाहों के काम को छोड़ दे। ये सूद का कारोबार, सूद लेना, सूद देना, ये शरीयत में सबसे ज्यादा घिनौना गुनाह है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे घिनौना गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अभी आप दुरूद शरीफ पढ़िए और बहुत सारे लोग दुनिया में परेशान हैं। ईद मुबारक बिली कोआ कोई जा गला मिला दुजने गला मिला कोआ ईद मुबारक बिली कोआ तुम्हालोके एफाले चाइ केने कोआ मुसाफा करा दुजने मुसाफा करा सर गाला मिलो बढ़िया महानूर भीड़ सब है। सेल्फी